हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल का एक्सरसाइज नंबर 10.12 करने जा रहे हैं। लेट रीड द क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, डिफाइन द फॉलोइंग एज रिलेटेड टू प्रोटीन। प्रोटीन के रिलेटेड हमें बताना है कि पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोटीन का, एंड व्हाट इज द डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। तो अगर अपन बात करें पेप्टाइड लिंकेज की, तो जब दो हमारे अमाइनो एसिड्स जुड़े होते हैं तो वो ना हाई वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं और वो क्या बनाते हैं, अमाइड लिंकेज बनाते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, अमाइड लिंकेज जो होता है वो CONH, ठीक है, ये अमाइड लिंकेज होता है जिसको अपन पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जब अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ कर क्या बना देते हैं, एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड की चेन बना देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर उसके बाद डीनेचुरेशन क्या होता है कि देखो जब प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में होता है तो उसको कहते हैं नेटिव प्रोटीन। तो जब इस नेटिव प्रोटीन को अपन फिजिकल चेंज जैसे कि उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया या फिर केमिकल चेंज कर दिया जैसे कि उसका pH चेंज कर दिया, तो जो ग्लोब्यूल होता है प्रोटीन का या फिर जो हेलिक्स होता है तो उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाते हैं और हेलिक्स अनकॉइल हो जाता है, ड्यू टू विच उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो भी खत्म हो जाती है, जिसको कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन के टाइम क्या होता है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है प्रोटीन का, बट जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहता है। तो देखो लिखते हैं सबसे पहले पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है। देखो पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, इन प्रोटीन द वेरियस अमाइनो एसिड आर लिंक बाय एन अमाइड लिंकेज। प्रोटीन में बहुत सारे अमाइनो एसिड, वेरियस अमाइनो एसिड जो होते हैं वो लिंक होते हैं बाय एन अमाइड लिंकेज। व्हाट इज द अमाइड लिंकेज, CONH वाली लिंकेज को क्या कहते हैं, अमाइड लिंकेज कहते हैं, बिटवीन टू सक्सेसिव अमीनो एसिड, ठीक है, दो सक्सेसिव अमीनो एसिड के बीच में होता है, एंड सच लिंकेज इज नोन एज अ पेप्टाइड लिंकेज। और ऐसे लिंकेज को क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। जैसे देखो ये एक अमाइनो एसिड है, CH2COOH है और यहाँ पर NH2 है, सेम ये भी एक अमाइनो एसिड है, खाली यहाँ पर H की जगह क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, ठीक है, जो R ग्रुप है वो हमारी कौन सी है, CH3 है। अब यहाँ से देखो जैसे कि ये NH2 है और ये OH है, तो इस NH2 का अगर अपन एक H मान लो, ये H2 ना लिखकर हम एक H इसका बाहर लिख देते तो यहाँ से क्या निकालते हैं हम, H2O निकाल देते तो क्या बचता, CO और NH बचता है, ठीक है। तो CO और NH से ये जुड़ गया, तो जिसको क्या बोला गया, पेप्टाइड लिंकेज बोला गया। फिर आती है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन क्या होता है कि प्रोटीन में है वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन के पास एक या फिर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है। ईच पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन हैज अमाइनो एसिड। पॉलीपेप्टाइड के अंदर क्या है, अमाइनो एसिड है जो कि लिंक है विथ ईच अदर, ठीक है, कैसे लिंक है, बाय द पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है, इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर लिंक है, and it is this sequence of the amino acid that is said to be a primary structure of the protein। और ये जो होती है इसको अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन कहते हैं। फिर आते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के अंदर। तो डीनेचुरेशन प्रोटीन का क्या होता है, प्रोटीन फाउंड इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। तो प्रोटीन जो बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं विद द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, नेटिव प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। व्हेन द प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू द फिजिकल चेंज लाइक द टेम्परेचर और द केमिकल चेंज लाइक द pH, द हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिस्टर्ब। तो जब प्रोटीन को क्या करते हैं अपन, उसका फिजिकल चेंज कर देते हैं, फिजिकल कंडीशन चेंज कर देते हैं, जैसे उसका टेम्परेचर या फिर उसका pH चेंज कर देते हैं, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंड ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड एंड प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। This is called the denaturation of protein. During denaturation, secondary and tertiary structure are destroyed, but primary structure remain intact. तो यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।